Hello everyone, welcome back to Nexariza Learning Hub. Today we are going to start our new lecture series of Assembly Language Programming. Assembly लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि यूज़ होती है फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर डिमांड है और उससे भी इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि इसके मार्केट के अंदर डेवलपर्स और प्रोग्रामर्स बहुत ज़्यादा कम है। ड्यू टू दिस रीज़न आपको इसकी मार्केट के अंदर ईजिली जॉब अवेलेबल होगी, लेकिन इस चीज़ का थोड़ा सा ड्रॉबैक ये होगा कि आपको इसके बहुत ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा इसके टीचर्स नहीं मिल सकेंगे। तो मैं आप लोगों का मेंटोर इसीलिए तो हूँ, आप लोगों को गाइड करने के लिए। तो इस कोर्स को आप मुकम्मल तरीके से देखिए ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर तरीके से समझ आ सके। मैं इस मुकम्मल कोर्स के अंदर आपको हर चीज़ प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि किस तरह से आप असेंबली लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। एक चीज़ आप लोगों की मैं क्लियर करता चलूँ कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं है, लेकिन इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि डिफ़िकल्ट हो सकते हैं अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से उन्हें ना समझें। तो मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से गाइड करने वाला हूं। तो आप इस कोर्स की वीडियोस को मुकम्मल तरीके से सारी ध्यान से देखिएगा ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर तरीके से समझ आ जाए। सबसे पहले हम एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं असेंबली लैंग्वेज का, कि असेंबली लैंग्वेज होती क्या है, व्हाट इज़ असेंबली लैंग्वेज। नाउ दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर अस। असेंबली लैंग्वेज होती क्या है? असेंबली लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है, प्रोसीजरल लैंग्वेज भी कहा जाता है और इसको ऑपरेटिंग सिस्टम की लैंग्वेज भी कहा जाता है। हत्ता कि इसे मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है, यानी कि मशीन की लैंग्वेज होती है। असेंबली लैंग्वेज इज अ लो लेवल लैंग्वेज दैट हेल्प्स टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद कंप्यूटर हार्डवेयर। तो असेंबली लैंग्वेज एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हमें हेल्प करती है डायरेक्टली कम्युनिकेशन विद हार्डवेयर। तो कंप्यूटर के अंदर आपको पता है एक प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपकी असेंबली लैंग्वेज होती है इन सिंपल वर्ड्स। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझा देता हूँ कि किस तरह से ये वर्क करती है। सबसे पहले हमारे पास एक एप्लीकेशन, सपोज हम एक गेम क्रिएट कर रहे हैं। गेम में आपने कोई ना कोई एक की के पीछे एक स्पेसिफिकली काम करना होता है। मैं कहता हूं कि मेरे पास एक की है के को प्रेस करते मेरे सामने एक पॉपअप शो हो जाए, एक स्क्रीन न्यू विंडो शो हो जाए। तो अब न्यू विंडो को ओपन करना काम किसका है? आपके प्रोसेसर का। अब प्रोसेसर डायरेक्टली लिंक नहीं है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज के साथ। जो आपकी C++, सी, पाइथन, जावास्क्रिप्ट ये वाली लैंग्वेजेस है ना, ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। जो आपका प्रोसेसर है वो डायरेक्टली लिंक नहीं है आपके हाई लेवल लैंग्वेज के साथ। तो अब होगा क्या? हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आपने एक कमांड सेट की कि के प्रेस करते ही ये वाली चीज़ पॉपअप ओपन हो जाए। अब वो वाली लैंग्वेज है ह्यूमन लैंग्वेज जो कि आपको नॉर्मली डेवलपर्स को समझ आ रही है। अब उसके पीछे एक लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज। वो वाला जो आपका स्पेसिफिकली लाइंस ऑफ कोड होगा ना, वो कन्वर्ट होगा असेंबली लैंग्वेज के अंदर। असेंबली लैंग्वेज के अंदर एक असेंबलर लगा होता है जो कि कन्वर्ट करता है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर। अब मशीन लैंग्वेज क्या होती है? मशीन लैंग्वेज आपकी 0-1 बाइनरी की फॉर्म में होती है। हम जो असेंबली लैंग्वेज देखेंगे इस कोर्स के अंदर, उसके अंदर आपको हेक्साडेसिमल और बाइनरी को। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इट यूजेस निमोनिक्स टू रिप्रेजेंट द ऑपरेशंस दैट अ प्रोसेसर हैज टू डू। यानी कि प्रोसेसर ने जो काम करने होते हैं वो असेंबली लैंग्वेज के थ्रू उसे गाइड किया जाता है, असेंबली लैंग्वेज के थ्रू उसे बताया जाता है। आपको पता है प्रोसेसर जो है कंप्यूटर का मेन ब्रेन होता है जिसके अंदर आपका सारा कंट्रोल हो रहा होता है सिस्टम। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है वो असेंबली लैंग्वेज ही है, विच इज़ इंटरमीडिएट लैंग्वेज बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज लाइक C++ एंड बाइनरी लैंग्वेज। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि C++ लैंग्वेज की या पाइथन की, कोई भी एक हाई लेवल लैंग्वेज ले लेते हैं, उन लैंग्वेजेस के दरमियान एक राब्ता कायम करने के लिए मशीन लैंग्वेज के और हाई लेवल लैंग्वेज के, यानी बाइनरी के और हाई लेवल लैंग्वेज के जो ह्यूमन को समझ आ रही है, इन दोनों के दरमियान जो राब्ता कायम करती है वो आपकी असेंबली लैंग्वेज करती है। यानी कि असेंबली लैंग्वेज की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस सेंस में कि आपका अगर आपने कोई कोड लिखना है किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में तो वो आपका कन्वर्ट होगा पहले असेंबली लैंग्वेज के अंदर, देन वो कन्वर्ट होगा आपका बाइनरी में। डायरेक्टली ऐसा नहीं होगा कि आप बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे होगे। तो आई थिंक सो ये वाली चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इट यूजेस हेक्साडेसिमल एंड बाइनरी वैल्यूज एंड इट्स रीडेबल बाय ह्यूमंस। अब असेंबली लैंग्वेज जो है वो रीडेबल है ह्यूमन से, समझना आसान है कंपैरेटिवली मशीन लैंग्वेज से। मशीन लैंग्वेज में तो बिल्कुल ही 0-1 की फॉर्म में होगा। जो आपकी असेंबली लैंग्वेज है इसमें आपके डेसिमल्स, हेक्साडेसिमल्स और बाइनरी वगैरह यूज हो रही होती है, तो इसलिए ये वाली चीज़ें आपको समझ आ जाती हैं। असेंबली लैंग्वेज का एक और बेनिफिट मैं आपको बताता चलूँ। असेंबली लैंग्वेज जो है ना, ये वहाँ पे यूज होती है जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा एफिशिएंट कोड लिखना हो, बिल्कुल एफिशिएंट के परफेक्टली आपने वहाँ पे वो काम करवाना है। लाइक कि आपने रॉकेट की प्रोग्रामिंग करनी है, आपने किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट की प्रोग्रामिंग करनी है, तो इस लिहाज से आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चल गई होगी कि कितनी ज़्यादा अहम है ये लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामर्स। आपको मैंने प्रॉपर तरीके से गाइड कर दिया कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये प्रोग्रामिंग होती क्या है, ये वाली चीज़ें आपको होप सो समझ आ गई होंगी। अब यहाँ पे उसने नीचे एग्जीक्यूशन का पूरा प्रोसेस बताया है, हाउ टू एग्जीक्यूट असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज एग्जीक्यूट कैसे होती है? आप असेंबली लैंग्वेज के अंदर एक कोड लिखते हो,
اس نے کہا رائٹ اسمبلی لینگویج کوڈ. آپ کوئی بھی کمپائلر یوز کر سکتے ہو. اسمبلی لینگویج جو ہے وہ کنورٹ کرے گی اسمبلر کے تھرو آپ کی پروگرامنگ کو مشین لینگویج کے اندر. یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. دین کیا ہوگا؟ دین جنریٹ آبجیکٹ فائل. اس کی ایک آبجیکٹ ڈاٹ آبجیکٹ کی ایک ایکسٹینشن ہوتی ہے, اس کی ایک فائل جنریٹ ہوگی. دین آپ یوز کرو گے لنکنگ اینڈ کریٹنگ ایگزیکیوٹیبل, یعنی کہ آپ اس کے اندر لنکنگ کریٹ کرو گے تھرو لائبریریز کے اور ایک ایگزیکیوٹیبل پروگرام کریٹ کرو گے اور اس کے بعد لاسٹلی آپ اسے رن کر دو گے. تو یہ ایک ٹوٹل پروسیس ہے کہ کس طرح سے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں ہم اپنی اسمبلی لینگویج کو. تھیوریٹیکلی میں نے آپ کو ساری چیزیں گائیڈ کر دی ہیں. آئی ہوپ سو یہ والی چیزیں آپ کو پراپر طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی. اب ہم نے نیکسٹ کیا کرنا ہے, ہم نیکسٹ چلیں گے اپنے کمپائلر کی طرف. تو کمپائلر ہم جو یوز کرنے والے ہیں اس پروگرامنگ لینگویج کے اندر وہ ہونے والا ہے EMU 8286. آپ نیکسٹ ویڈیو دیکھنے سے پہلے اپنا کمپائلر ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں کیونکہ ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر پراپر طریقے سے کوڈنگ سٹارٹ کرنے والے ہیں. آج کی اس ویڈیو میں نے تھیوریٹیکلی آپ کو چیزیں ساری کلیئر کر دی ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.